नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। आज हम पीआरपी का रोल हेयर लॉस में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पीआरपी मींस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये काफ़ी कॉमनली जो एक थेरेपी आजकल की जाने लगी है। ये एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है जो कि लगभग 20 मिनट से 30 मिनट में हो जाती है। इसमें आपका 20 ml ब्लड लिया जाता है। उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं। जो ये प्लाज्मा हम लोग अलग करते हैं, इसमें काफ़ी अधिक कॉन्सेंट्रेशन में प्लेटलेट्स होते हैं। सो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये एक तरह से ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो कि हमारे हेयर की ग्रोथ में हेल्पफुल रहते हैं। सो हम लोग ब्लड में से ये प्लेटलेट्स को अलग करते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं और फिर उसको लोकली जिस भी एरिया में बाढ़नेस है उस एरिया में उसको इंजेक्ट करते हैं। ये प्रोसीजर कब करना है, किन लोगों में करना है, कितनी बार करना है, अगला प्रश्न ये रहता है। सो मोस्ट कॉमनली ये मेल पैटर्न बाल्डनेस, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस या फिर एलोपेशिया एरेटा या हेयर ट्रांसप्लांट के साथ में या उसके दौरान या उसके बाद में की जाती है। मेल्स में हेयर लॉस का सबसे कॉमन कारण होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। पीआरपी थेरेपी जो होता है ये एंटी टेस्टोस्टेरोन नहीं है। इट हैज़ मेनी ग्रोथ फैक्टर्स जो कि हेयर की बल्ब पर एक्ट करते हैं और उसकी लाइफ और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये जो हेयर का टिलोजन फेज़ रहता है उसको कम करता है और एनाजन फेज़ को बढ़ाता है, जिससे उसका आराम से और फ्रीक्वेंट ग्रोथ हो सकती है। जो हेयर का बल्ब रहता है वहाँ पे कुछ स्टेम सेल्स रहते हैं, उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हेयर की लेंथ, थिकनेस और डार्कनेस बढ़ती है। ये अकेला मोस्टली इफेक्टिव नहीं रहता है, इसको अन्य मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे ओरल मेडिसिन या ऑयल, टॉपिकल ऑयल के साथ इसको करा जाता है। पीआरपी के द्वारा कई सारे डॉर्मेंट हेयर सेल हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिस वजह से ऐसा लगता है कि कोई नए हेयर की ग्रोथ्स भी हो गई हैं। पर प्रैक्टिकली पीआरपी कोई नए हेयर की ग्रोथ नहीं करता है, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उनके साइज़ को बढ़ाता है और उनको स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। मोस्टली हेयर जो पीआरपी ट्रीटमेंट रहता है ये सिंगल टाइम ट्रीटमेंट नहीं रहता है, इसमें मल्टीपल सिटिंग होती है। डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस 3 बार, 4 बार, 5 बार तक पीआरपी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है। मोस्टली 15 डेज़ का इंटरवल इसमें हम लोग 2 सिटिंग के बीच में देते हैं। ये प्रोसीजर अगर सपोज़ कम्प्लीटली बाल्ड कोई पर्सन है जिसमें कुछ हेयर के ग्राफ्ट नहीं है, हेयर रूट कुछ नहीं है, तो उन लोगों में ये इफेक्टिव नहीं रहता। इसके लिए कुछ हेयर की जड़ें वहाँ पर उस जगह पर होना चाहिए जहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर सकें। इट्स इंटायरली सेफ़ एंड नेचुरल प्रोसीजर है। इसमें कोई भी हम बाहर का चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, बॉडी का ही कुछ मटेरियल लेके उसको वापस इंजेक्ट कर रहे हैं। सो इट्स वेरी सेफ एंड विथ नो साइड इफ़ेक्ट। It's the duration of the procedure is about 30 minutes and you can go back to your job in just after finishing the procedure. उसके बाद आप 4 घंटे बाद सर को धो सकते हैं। जो सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया है उसको सर के अंदर या स्किन के नीचे इंजेक्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ सिरिंज या निडल यूज़ करना रहता है। ये जो इंसुलिन सिरिंज होती हैं उसके साथ जो निडल आती है वो काफ़ी पतली निडल रहती है, उसके द्वारा हम लोग इंजेक्ट करते हैं। सो थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है इंजेक्शन लगाते समय, उसके लिए हम टॉपिकल एनेस्थीसिया भी देते हैं उसको करने से पहले, मगर वो टॉलरेबल रहता है प्रोसीजर और मोस्ट ऑफ द पेशेंट बहुत आसानी से इसको करवा लेते हैं। कई बार पीआरपी ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट के साथ भी किया जाता है। कुछ पार्ट में हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, कुछ पार्ट ऐसा रहता है जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं रहती, वहाँ पर हम लोग पीआरपी भी करते हैं। कई बार हेयर ट्रांसप्लांटेड एरिया में भी कुछ दिनों बाद पीआरपी किया जाता है। इस प्रोसीजर में हम लोग प्लेटलेट्स को 5 to 6 टाइम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यदि प्रॉपरली सेपरेशन नहीं किया गया तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं भी आ सकता है। सो आपको एक प्रॉपर जगह, प्रॉपर व्यक्ति ढूंढना है जो ये प्रोसीजर कर सके। द पर्सन हु इज़ डूइंग दिस प्रोसीजर शुड बी अ सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट हु इज़ रेगुलरली डूइंग दिस प्रोसीजर एंड हैव प्रॉपर मशीन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर दिस प्रोसीजर टू कैरी ऑन। थैंक यू सो मच।